जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 की मैथ साइंस सीरीज़ में अपना डिविजिबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें से हमने कॉन्सेप्ट की वीडियो बना दी है। आप लोग अगर अभी नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें हमने हर टाइप के रूल्स को अच्छे से समझा दिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रखे हैं, जिसकी प्रैक्टिस इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। तो क्लास को कैसे करना है, सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोकिए और इसको खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मेरे सॉल्यूशन से आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है कि 7 8 x 3 9 4 5 संख्या है जो 11 से विभाजित है। तो x का अंक क्या है, x के बराबर कौन सी संख्या होगी इन ऑप्शंस में से। ठीक है ना। देखिए 11 के डिविजिबिलिटी रूल हमने बता रखा था कि अब एक छोड़ के एक स्थान पे अंकों का सम का अंतर जो होता है वो या तो 11 का डिविजिबल होता है या फिर 0 होता है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इन नंबर को ऐसे बिखेर करके लिख लो दूर दूर। 7 8 x 3 9 4 5 ये रख लीजिए। ठीक है, अब हमने बताया था कि एक को छोड़ करके एक को ऐड कीजिए, जैसे इसको इसके साथ और इसके साथ इन सबको ऐड कीजिए। देखिए 7 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस 5 ये हो गया, इवन प्लेसेस हो गए। अब माइनस कीजिए, अब जो बचे हुए हैं 8 प्लस 3 प्लस 4 8 8 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया, 7 5 12 और 9 12 8 20 21, ये 21 प्लस का x हो गया और माइनस ये कितना हो गया 8 और 3 11 और 4 15 माइनस 15। ठीक है, अब देखिए अब आप लोग क्या करोगे, इसमें से ऑप्शन उठा उठा करके x की वैल्यू पुट कीजिए और चेक करिए कि किसकी हेल्प से ये 11 का डिविजिबल आ रहा है। ठीक है ना, या तो पहले 11 में से 15 को माइनस कर लीजिए, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा x प्लस 11 में से 15 गया कितना आ जाएगा, 11 में से 5 गया 6। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए x प्लस 6 हो गया। अब हमें इसको 11 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना, x की जगह कितना रख दें इस ऑप्शन में से कि जिससे कि हमारा ये 11 का डिविजिबल बन जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ x की जगह क्या रख लिया, 0 रख के चेक कीजिए। 0 करोगे तो केवल 6 आएगा और 1 रखोगे तो 7 आएगा, वो भी 6 से डिविजिबल नहीं है। और 3 रख के देखिए वो भी 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग x की वैल्यू कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। तो x की जगह हमने रख दिया 5 प्लस 6, तो कितना हो गया 6 5 11, ये आ गया। ये 11 से डिविजिबल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों का भी क्वेश्चन सेम आंसर सेम आया होगा, मैच कर लीजिएगा। आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कह रहा है यदि 9 से संख्या ये जो दे रखा है ये विभाज्य है, मतलब ये इससे डिविजिबल है 9 से, तो x के स्थान पर क्या अंक आ सकता है। 9 की डिविजिबिलिटी रूल्स हमने बताया था कि संख्या का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होता है। तो देखिए जो ये हमारे संख्या दे रखा है ये 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, x है, 7 है। तो मैंने एक तो ये रूल होता है कि इन सबका सम जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। दूसरा मैंने ये रूल बताया था कि जहां जहां पे 9 बन रहे हैं उनको उनको हटा दो, जैसे 5 प्लस 4 मिलके 9 बन गए तो इसको हटा दो, कट कर दिया। 7 और 2 9 बन गए मिल करके, इसको हटा दो। 3 प्लस एक्स अपने पास बच गया, 3 प्लस का एक्स, इसको डिवाइड करना है हमें 9 से। अब आप ऑप्शन में से वैल्यू स्मॉलेस्ट से शुरू करिए और इसमें रखिए, देखिए कौन सा 9 से डायरेक्ट विभाजित होता है। ठीक है ना, अब हम सपोज मान लो 9 रखा तो 9 3 12 हो गया, 9 से डायरेक्ट विभाजित नहीं है, ये हो नहीं सकता आंसर। 6 रखिए तो 3 प्लस 6, तो 3 प्लस 6 बटे 9, ये कट जाएगा, 9 आ जाएगा ये भी, तो एक बार में गया, इसका मतलब ये करेक्ट इससे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे x की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा, तब जाकर के ये संख्या पूरी तरह से 9 से क्या होगी, डिवाइड होगी। आई होप आप लोगों का भी आंसर सेम आया होगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, सबसे पहला वही कि वीडियो को रोकिए, आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिए। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 अंकों की एक संख्या है
4ba5 ये संख्या हमें दे रखी है। कह रहा है ये संख्या 55 से 55 से विभाज्य है, तो a माइनस बी का मान, ये a माइनस बी की वैल्यू हमें से पूछ रखा है इसने। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था अगर कोई संख्या 55 से डिविजिबल का बात करता है, इसका मतलब वो संख्या एक तो 11 से होगी, एक तो 5 से, ठीक है ना, इससे डिवाइड होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ नया लग रहा हो तो पिछली वीडियो जाके देखिए, वहां पे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से मैंने सिखाया है। ठीक है, ये हो गया 11 और 5 से। तो आ जाइए, ये संख्या अपने पास कितनी है, 4ba5। इसको अगर हमें 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो क्या करेंगे, एक प्लेस छोड़ के एक का ऐड करो, तो 4 प्लस a और ये b प्लस 5, तो 4 प्लस का a, इसमें से माइनस करना है आपको b प्लस का 5, ये माइनस करना था। ठीक है ना, तो ये माइनस करेंगे। अब ये आपका 0 के इक्वल होगा या फिर 11 के डिविजिबल पे आता है। ठीक है, तो यहां से हमने देखिए 4 प्लस ए, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर के सारी साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का बी आ जाएगा, ये माइनस का 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0 हो गया। ये माइनस वाले टर्म को राइट लेके चलते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस का ए, यहाँ पे बचेगा, राइट साइड में आ जाएगा बी प्लस का 5। ठीक है, अच्छा, अब हमसे देखिए a माइनस बी की वैल्यू पूछा है, तो हम इधर केवल a माइनस बी बचाएंगे, तो यहाँ a रहेगा और b को उधर से इधर ले आओगे तो माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू में कितना आ जाएगा, इधर 5 बचा है, इधर से 4 जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, तो 5 में से 4 गया तो 1 आ गया, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हमसे यही पूछ रखा था, देखिए a माइनस बी की वैल्यू कितनी, तो 1 आ गई, तो इसका आंसर करेक्ट सी ऑप्शन हो जाएगा। हमें 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। ठीक है, आ जाइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। देखिए कह रहा है कि यदि 8 अंक की संख्या, ये संख्या दे रखी है, 88 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का क्या मान है। हमने बताया अगर कोई संख्या 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 11 से भी डिविजिबल होगी और 8 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्या यहाँ लिख लेते हैं, कितनी है संख्या, 179x091y, ये हमारी संख्या हो गई। ठीक है, अब 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके चेक करते हैं। अगर लास्ट का 3 डिजिट है डिविजिबल है तो पूरी संख्या डिविजिबल मानी जाती है। ठीक है ना, तो देखिए 91y को किससे डिवाइड करोगे आप लोग, 8 से, तो कीजिए 8 एकन्ने 8, तो यहाँ पे 1 आ गया, 11 हो गया, 8 एकम 8 और 3 आ गया, ये y। अच्छा ये बताओ 3 के बगल में ऐसा कौन सा नंबर रख दे कि ये 8 से डिवाइड हो जाए, तो आपको पता है अगर 1 रखेंगे तो 31 8 से नहीं होता है, और 2 रख के देखिए 32 बन जाएगा, 8 चौक 32। इसका मतलब कितना रखना है हमें, y की वैल्यू कितनी लेनी है, 2 लेनी है, तो हमें y की वैल्यू तो पता चल गई, कितनी है, 2, ये सेव करके रख लीजिए। तो ये संख्या में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ना y की जगह रख देंगे 2। आ जाइए, यहाँ पे हमने रख दिया y की जगह 2, हमारा y सॉल्व करके आ गया। अब इस संख्या पे हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इसका प्लस इसका सम, और नीचे वाले का एक एक छोड़ करके, जैसा रूल कहता है। ठीक है ना, तो देखिए 1 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे किसको, 7 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस 2, तो 7 9 7 2 9 9 18, तो ये आ जाएगा 18 और प्लस का x, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चलिए इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखिए 9 1 10 और 1 11, तो ये 11 आ गया हमारे पास, और माइनस का 18 प्लस का x आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अच्छा ये बताइए 11 में से 18 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 में से 11 चला गया तो 7। ठीक है ना, एक सेकंड, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 18 में से इसको किया तो माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है ना, 7 आ गया, 7 प्लस एक्स। अब मुझे ये बताओ अगर मुझे यहाँ पे इसको 11 का डिविजिबल, 11 का मल्टीपल बनाना है, तो 7 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि ये 11 का डिविजिबल बन जाए, तो 7 और 2 करेंगे, ऑप्शन में से तो अभी नहीं ले सकते, इसको 11 का डिविजिबल हमें बनाना है, तो हमें x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 4, क्योंकि 7 और 4 11 हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाइए, x की जगह हम कितना ले लेंगे, ये 4 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ साइन का ध्यान नहीं देना आपको, ये थोड़ा सा इधर करोगे तो साथ इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो x की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी। ठीक, अब हमसे x माइनस वाई की वैल्यू पूछा है, तो x एक सेकंड, हमें y की वैल्यू यहाँ पे 2 मिली थी, यहाँ पे 4 लिखा है, ये गलत लिखा है, यहाँ पे 2 लिखिए, सॉरी
यहाँ से देखिए y की वैल्यू हमें 2 मिली है तो यहाँ पे 2 ले लिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, क्योंकि 7 और 4 11 होता है। ठीक है, अब यहाँ से x माइनस वाई बता दीजिए कितना आएगा, तो 4 माइनस 2, तो 2 इसका आंसर बन जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है आपको। ठीक है, चेक कर लीजिएगा ऑप्शन। ठीक, यहाँ तक हो गया, आप लोगों का भी आंसर सेम आया होगा। एक बार और ट्राई कीजिएगा, इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अपने। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 8 अंकों वाली संख्या इतना 88 से विभाज्य है तो इतने की वैल्यू क्या होगी। सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर आप लोगों को थोड़ा सा डाउट रहा होगा पिछले क्वेश्चन में, तो वो भी इस क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी 88 से करना है, इसका मतलब ये तो एक तो 11 से, एक तो 8 से। ठीक है ना, तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हम ये 3 डिविजिबल होना चाहिए 8 से, तो 3 कितने हैं लास्ट में, 6 7 और y, इसको पहले 8 से करो, 8 वाला रूल। तो 8 करने के लिए 8 8 8 जा 64 64, और यहाँ पे बन गया 3। तो अब सोचिए y की वैल्यू कितनी रखें कि ये 4 से 8 से कट जाए, तो वही y की वैल्यू 2 रखेंगे, तो y की वैल्यू 2 रखोगे तो 32 बन जाएगा जब वो कटेगा। ठीक है ना, तो y हमें मिल गया कितना, 2 मिल गया। ठीक, अब आ जाइए अपने 11 वाले रूल पे आ जाते हैं। तो इसको सबको ऐसे रखिए, 3 0 x 0 8 6 7 और ये y। ठीक है ना, अब तो देखिए y तो हमें पता चल गया 2 है, तो y की जगह हम 2 रख देते हैं, यहाँ पे रख दीजिए 2। ठीक है, अब अपोजिट प्लेसेस को ऐड कीजिए, तो x 3 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 7 कितना बन गया, देखिए ऐड कीजिए, 8 और 3 11, 11 और 7 कितना हो गया, 11 7 18, तो 18 प्लस का x, ये आ गया आपका 18 प्लस का x आ गया। ठीक है ना, ठीक है ना, 8 3 11 और 11 7 18 और प्लस ये x, इसमें से माइनस कीजिए किसको, 0 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 2, तो 6 और 2 8 हो गया ये। ठीक है ना, ये 8 बन गया हमारा। अब देखिए या तो ये आता है 0 के इक्वल इनका डिफरेंस, या फिर x का 11 का डिविजिबल आता है। तो चलिए, तो 18 देखिए यहाँ पे क्या है, 18 और माइनस 8 करोगे तो 18 में से 8 गया, कितना बचेगा 10, तो 10 प्लस का x। ठीक है ना, अब बताइए 10 प्लस एक्स, एक्स की जगह हम ऐसा कौन सा नंबर रखें कि वो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम x की वैल्यू को 1 ले लें तो ये 11 बन जाएगा, क्योंकि 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 11 हो गया, इसका मतलब हमें x की वैल्यू कितना लेना है, 1 लेना है। ठीक है ना, आ जाइए, तो y की वैल्यू कितनी लेनी है, 2, और x की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है। तो अब हमें पूछा किसकी वैल्यू है, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। ठीक है ना, तो 3 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस वाई की जगह 2, तो कितना आ जाएगा, 3 बन जा 3 और प्लस 2 5। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आ जाइए, वीडियो बड़ी तो नहीं रही, नहीं कोई नहीं, अभी तो टाइम है, आ जाओ। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 7 अंकों वाली संख्या इतना 72 से विभाज्य है, मैंने 72 के लिए बताया था कि जो कोई संख्या 72 72 से विभाज्य करना है वो 8 और 9 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए 8 और 9 से विभाजित का नियम हमें पता है। 8 का क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट किससे विभाजित होने चाहिए, 8 से। तो ये देखिए, एक सेकंड रुक जाइए, देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ये लास्ट के 3 डिजिट किससे डिवाइड होने चाहिए, 8 से। तो आ जाइए 5 8 y, इसको 8 से आप लोग डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, तो क्या करोगे 8 से के लिए 8, 8 से 58 कितनी बार में जाएगा, 8 7 56 होता है, तो 7 टाइम जाएगा 56। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2 बचा। अब y की वैल्यू 2 के बगल में कितना रखा जाए कि वो 8 से कट जाए, तो 8 से 3 24 होता है, y की वैल्यू हमें कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप 1 लेके देखिए 21 नहीं कटता है, 2 लेके देखिए 22 नहीं कटता है, 3 23 नहीं कटता है, 4 ही आएगा। ठीक है ना, तो y तो हमें पता चल गया, y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ गई। ठीक है, अब आ जाइए 9 से चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। 9 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, इन सारे नंबर को पहले यहां लिख लीजिए, कितना है नंबर अपने पास, 1 3 4 x 5 8 और फिर y है, y की जगह सीधा 4 रखिए। ठीक है ना, अब मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था कि क्या करोगे, जो जो 8 9 बना रहे हैं उनको उनको तो काट दो, जैसे 1 और 8 मिल करके 9 बना रहे हैं तो इसको काट दिया, 4 और 5 मिल करके 9 बना रहे हैं, इसको काट दिया। अब कोई 9 नहीं बना रहा है, तो अब करिए 4 प्लस 3, ये 4 3 7 और प्लस x, ये आ गया। अब 7 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि वो 9 से डिविजिबल बन जाए, तो 2, तभी तो 9 बनेगा।
एक जोड़ नहीं सकते, जीरो जोड़ नहीं सकते क्योंकि तब भी नहीं डिविजिबल होगा, तो हमें x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेगी। यहां से हमें x और y दोनों की वैल्यू पता चल गई, y की पता चल गई 4, x की पता चल गई 2, ठीक है ना। अब क्या पूछा है हमसे, पूछा है 2x प्लस y की वैल्यू बता दो। तो 2x प्लस y की वैल्यू के लिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस y की जगह 4, ठीक है ना, 2 दूनी 4 और 4 8, ये इसका आंसर आ जाएगा 8, जो कि आपके सी ऑप्शन में दे रहा, सॉरी बी ऑप्शन में दे रखा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है ना। आ जाइए और भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखिए कह रहा है यदि 6 अंकों वाली एक संख्या इतना 72 से विभाज्य है तो 2x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। सेम उसी पैटर्न पे है, आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इसे सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर देखिएगा, ठीक है ना, और मैं सॉल्व करता हूं। आ जाइए देखते हैं। तो 72 से का मतलब हो गया 8 और 9 से, ठीक है ना। तो 8 से चेक करने के लिए लास्ट के डिजिट चेक करो, तो 82 और y है, इसको 8 से करने के लिए क्या करोगे, इसको डिवाइड कीजिए 8 से, तो 8 वंजा, ठीक है ना, 8 दहा में कर लो, 8 दहा में 80, ठीक है ना, ये 80 आ गया और 2 बच गया। अब 2 के पीछे y आएगा, y की वैल्यू ऐसी क्या लें कि 8 से हो जाए, वही 4 लेना पड़ेगा, तभी 24 कटता है, तो y हमें लेना पड़ेगा 4, ठीक है। फिर से हमें y की वैल्यू पता चल गई कितनी, 4, ठीक है, y पता चल गया। अब हमें x के लिए क्या करेंगे, 9 से डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, तो ये सारे नंबर को रखिए 4 3 x 8 2, ठीक है ना। और ये y की जगह कितना रख दूंगा मैं, 4 रख देता हूं क्योंकि हमने निकाल लिया है यहाँ पे। अब चलिए कोई डायरेक्ट 8 बन रहा 9 बन रहे हो तो उनको काट देते हैं, ठीक है, चेक करिए कोई बना रहा है क्या, 8 4 3 7 4 4 8 4 2 6, डायरेक्ट नहीं बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो 4 प्लस 3 7, 7 8 15, 15 और 2 17, 17 और 4 17 3 20 और 1 21, ये बन गया 21 अब प्लस x। अब बताइए 21 में x की जगह पे कौन सा नंबर रखें जिससे कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए, सोचिए। एक रख के देखिए, 22 नहीं कटता है, 2 रखा 23 बन गया नहीं कटता है, 3 रखा 24 बन गया नहीं कटता है, 9 से 9 9 9 दूनी 18 9 त्रिक 27, ये 27 पे कटता है, ठीक है ना। हमें 27 बनाने के लिए कितना रखना पड़ेगा x की वैल्यू, ठीक है, तो 6 रखना पड़ेगा, तभी तो 21 प्लस 6 26 27 होगा, तो 21 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा, 6 1 7 और 2 27, 9 से कटता है, तो हमें x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 6 लेनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो एक एक वैल्यू x की पुट करते जाना, एक बार 1 रख के देखना, 2 रख के देखना, 3 रख के, ऐसे देखते जाना होगा, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया x की वैल्यू 6 होगी, y की वैल्यू 4 हो गई। अब हमसे जो पूछा है वो बता देते हैं, हमसे पूछा है 2x माइनस वाई की वैल्यू, तो रखिए यहाँ पे 2 इंटू एक्स की जगह कितना 6 माइनस वाई की जगह कितना 4, तो 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8, जो कि पहले ही ऑप्शन में दे रखा है आप लोगों को, ठीक है, 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा, ठीक है ना। और भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। एक ये क्वेश्चन है अपने पास, इसको भी हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। देखिए ये 24 72 और 88 85 55 इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें आपसे 24 की डिविजिबिलिटी पूछा है, तो इसका रूल क्या होता है, एक तो 8 से डिविजिबल हो और एक तो 3 से, ठीक है ना, 8 त्रिक 24 होता है, ये रूल चेक करना है। तो पहले 8 का चेक कर लेते हैं हम लोग। 8 से चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। आ जाइए 3 डिजिट डिवाइड करके देखते हैं, 34 और ये y है, इसको करते हैं 8 से डिवाइड, लीजिए 8, तो 8 चौक 32, ये आ गया, यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है ना। अब 2 के बगल में y आ गया, y की वैल्यू क्या रखें कि 8 से कट जाए, 4 रखते ही कट जाएगा क्योंकि 1 2 3 रख के चेक कर लीजिए नहीं कटेगा, ठीक है ना। 4 पे 24 बनता है, तो 8 त्रिक 24, तो y की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी रखनी पड़ेगी हमें 4, तब जाकर के 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। रूल जानने के लिए पहली वीडियो जाकर के आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। y की वैल्यू निकल गई। अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता है कि सारी संख्याएं 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, संख्याओं का सम। आ जाइए सारी संख्याएं यहां रख लेते हैं, 9x 3 4 और ये y, ठीक है ना। y की जगह तो हमें पता चल गया 4 है, तो इसको y की जगह आप सीधा सीधा आप यहाँ पे 4 रख दीजिए, ठीक है ना,
ये 4 रख दिया। अब डायरेक्ट देख लीजिए कौन कौन से कट रहे हैं 3 से, जैसे 9 वाला रूल लगाते हो, ठीक है ना। तो 3 से 9 डायरेक्ट कट जाएगा, ये भी हटा दो। 3 से 3 भी कट जाएगा, हटा दो। 4 और 4 8 बन रहे हैं, 8 और प्लस x, ये डिवाइड होने चाहिए 3 से। अब मुझे बताओ कि x की जगह ऐसा कौन सा नंबर रखें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। 0 रखो तो 8 प्लस 0 8 बनेगा, 3 से नहीं कटता 8। 1 रखे, 8 प्लस 1 9 बन गया। तो x की वैल्यू हमें 1 लेने पर ये 3 से डिविजिबल बन रहा है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू भी पता चल गई कितनी है, 1 है, और y की वैल्यू 4 है, ठीक है। ये चीजें पता चल गई। अब क्या पूछा है हमसे, x प्लस वाई पूछा है। अब रख दीजिए, x की जगह कितना रखेंगे, 1 रखिएगा, 1 प्लस वाई की जगह 4, ठीक है ना। यही तो पूछा ना, सॉरी समथिंग इज रॉन्ग। 24 से पूछा है हमसे, x प्लस वाई की वैल्यू पूछा हुआ है। ये आ जाएगा 4 और 1 ये 5, इसका आंसर तो 5 आना चाहिए, पर कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 9x3 4 और y, ठीक है ना। 8 3 24, तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल लगाया हमने। 34 और y, तो 8 चौक 32 और 4 में से 2 गया 2, और ये 2 y आ गया 24, तो y की वैल्यू तो 4 ही आएगी, ठीक है ना। अब x की वैल्यू हमें लेने के लिए 9 प्लस 3 12 और 4 16, 4 20, और 20 एक 3 7 21, एक ही आना चाहिए। रूल तो हम लोग सही चल रहे हैं, एक सेकंड, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 5 आना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस दे रखा है, आप लोग देखिएगा, उसमें शायद इसका आंसर मिस्टेक है, तो आप 5 कर लीजिएगा। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कि आंसर आई थिंक 5 ही आना चाहिए, क्योंकि हमने सारा रूल सही लगाया हुआ है, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, आप देखिए ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, पूछ रहा है कौन सा विभाज्य नहीं है। तो इसको जैसे देखिए, 2 प्लस 2 4 और 2 6, मतलब 6 हो गया, और ये 2 2 4, 2 6 हो गया, ये -6, तो ये 0 आ रहा है, ये तो हो रहा है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। इसमें से 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, ये भी कट रहा है, ये भी नहीं आंसर हो सकता। तो इन दोनों में से आप चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर है जो 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग आंसर ला करके हमें कमेंट में बताइएगा क्या इसका आंसर आया है, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का प्रैक्टिस का हमारा, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से रूल और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई होगी। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से कीजिएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने साइंस के एक अलग चैप्टर के, नए चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।